हे गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने एयरबीएनबी रूम में। एक्चुअली आज तो हम रात में ही गए थे, Yes. बट काफ़ी लेट हो गए थे हम, बहुत टायर्ड थे तो इसलिए हम रात की वीडियो एंट्री वाली बना नहीं पाए। यस बट अभी मैं देखिए आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये जो रूम है ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था, जो हमें काफ़ी सस्ते में मिल गया था। तो जैसे कि आपने देखा रूम बहुत ही अच्छा था, ब्यूटीफुल था, क्लीन था, है ना। हाँ हाँ, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा रूम। यस और हमने $60 में हमने ये बुक किया था। वन नाइट हाँ, 1 नाइट के लिए था। और आपको इससे सस्ते भी मिल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क। क्योंकि हमने रश में किया था, तो हमने एक दिन पहले ही बुक हमने एक किया दिन था, पहले। इसलिए हमें थोड़ा सा महंगा और चीप भी मिल महंगा सकता तो है नहीं, आपको। ठीक ठाक, मतलब इतना ही एवरेज होता है। बट अगर आप कुछ ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं, वो आप 2 महीने पहले अगर बुक करते हो तो उनकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है आपको $30-40 में। सो दैट्स फाइन, यू कैन बुक चीपर वन ऑल्सो। वी गोना गो फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो हम अपने दोस्त फ्रेंड के पास जा रहे हैं, आशीष, और जो हमारे साथ थे, आपने देखा होगा, आशीष। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। छोटू बेबी कायरा। तो अभी उनके साथ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन दे विल गो बैक टू ऑकलैंड अगेन एंड वी विल कैरी ऑन आवर ट्रिप टू वेलिंगटन। तो चलिए फिर आज का वीडियो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन। और हमने यहाँ पे खाया है आलू के पराठे, साथ में छोले भटूरे और सम स्वीट्स। अब हम निकल चुके हैं रोटरवा से और हम जा रहे हैं, हम वेलिंगटन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लेक टापू घूमा और हमने यहाँ पे रेडवुड जो फॉरेस्ट है वहाँ हमने घूमा, और हम लेक टापू भी गए थे, ठीक है। और हमने यहाँ जो बड़ा फेमस मैकडोनल्ड है, प्लेन में है जो, हम वहाँ पर भी गए। और भी यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने की। एक्चुअली हम दिस इज़ नॉट अवर फर्स्ट टाइम, राइट। तो हम पहले भी एक्चुअली आ चुके हैं रोटरवा, तो हमने तब भी सब कुछ घूमा हुआ था और अभी हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हम सारी चीज़ें नहीं घूम पाए। बट अगर आप आते हैं एज ए टूरिस्ट, या आप न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री से भी आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं रोटरवा में घूमने वाली, क्योंकि एक्चुअली है ही टूरिस्ट प्लेस रोटरवा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो अभी कोविड के कारण मेरे ख्याल से काफ़ी बंद है ना चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बंद है। हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बंद करके रखी हुई हैं, इसलिए भी हम कर नहीं पाए, टाइम भी कम था। तो अगर आपको जाननी है वो चीज़ें, तो हम उसका लिंक में डाल देंगे, वो चीज़ें है ना, डिस्क्रिप्शन में हम नाम डाल देंगे और बता भी देंगे आपको कि वो चीज़ें कौन कौन सी है और कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी हम वेलिंगटन के लिए निकल चुके हैं। तो वेलिंगटन जो है यहाँ से 500 किलोमीटर है लगभग, और हमें लगेंगे 6 घंटे वेलिंगटन पहुँचने के लिए यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कभी भी अपना, जब भी आप ऑकलैंड से निकलते हो तो अपनी कार का टैंक फुल मत करवाओ। तो हमने भी वैसे ही किया था, हमारा हाफ टैंक था और यहाँ पे आते आते वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। तो हमने यहाँ पे आके फुल टैंक करवाया। अब जैसे आपको एक ऐप बताई थी गैस पाई, आपने वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप वहाँ से किसी भी सिटी में जाते हो, आपका उसको आप प्राइस पता चल जाएगा कि कौन से पेट्रोल पंप पे कौन सा प्राइस है, ठीक है। तो जैसे ऑकलैंड में प्राइस था पर लीटर का 2.07, मतलब $2.07 था, लेकिन यहाँ पे था $1.93। तो हमें करीब $8-9 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो उसमें हमने अपनी ड्रिंक्स ले ली, चिप्स ले ली। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। सो ये स्मॉल ट्रिक्स हैं पैसे बचाने की, और अभी बजट ट्रिप एक्चुअली कह सकते हैं इसको हाँ। प्लान करने की।
और अभी हम मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल रूट से, न्यूजीलैंड की कुछ ब्यूटीफुल रूट से निकलने वाले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, अमेजिंग, जैसा हम सीनरीज में देखते हैं या जैसा हम कई बार मूवीज़ में देखते हैं, तो इट विल बी अ फन। तो अभी हमने रोटोवा निकलने से पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट, प्योर इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना भी खा गए हैं, विच वाज आल्सो रियली गुड। तो हमें यहाँ से वेलिंगटन पहुँचने में लगभग 5.5 से 6 घंटे लगेंगे, और जो वेलिंगटन है रोटोवा से 450 किलोमीटर है। और रोटोवा में भी आप काफ़ी चीज़ें और हैं जो आप घूम सकते हैं, जैसे कि वाईओ टापू, थर्मल वंडरलैंड, तामाकी माउरी विलेज, वाईमांगू वॉल्केनिक वैली, रेनबो स्प्रिंग नेचर पार्क, 3D ट्रिक आर्ट गैलरी, क्वाइराओ पार्क, गंडोला एंड लुज। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रोटोवा में कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी टाइम चाहिए अगर ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है तो, और भी इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप रोटोवा में कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल बीच है। तो ये जो बीच है ये वेलिंगटन को जाते हुए रास्ते में आता है। हम आपको बता देंगे कि ये कितने किलोमीटर की दूरी पे है और कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, मस्ट, और आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हाईली रेकमेंडेड। जो सी है बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा ग्रीन वाटर है, इट्स सो अमेजिंग। और आपको ज़्यादा चल के ये, और एक इस बीच की खासियत ये है कि आपको बाकी बीचेस की तरह 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर कार पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सामने, हमने बिल्कुल सामने कार पार्क की हुई है, और आप यहाँ पे बैठ के पिकनिक भी मना सकते हो। बिल्कुल सामने है हमारी कार, वो खड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड है और जस्ट रोड के सामने ही ये बीच है, आपको ज़्यादा आगे चल के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बीच है, जब हम रोटोवा से वेलिंगटन की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तब ये बीच स्टार्ट होता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ का व्यू एंजॉय करने के बाद और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम आगे फिर वेलिंगटन के लिए निकल गए, और उसके बाद हमारा अगला स्टॉप था वो था डेजर्ट रोड। हम यहाँ पर भी रुके और हमने यहाँ का व्यू एंजॉय किया, क्योंकि ये सारी डेजर्ट रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त हम हैं डेजर्ट रोड के ऊपर। तो ये जो डेजर्ट रोड है ये जाती है जब लाइक आफ्टर टोरंगी, जब आप जा रहे होते हो पलमस्टर नॉर्थ या वेलिंगटन को, तब ये रास्ते में आते हैं। तो ये जो डेजर्ट रोड है ना, ये टोटल सीन इस डेजर्ट रोड पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि एक तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, और दूसरी साइड आपको दिखेंगे पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, और आप दोनों तरफ देखोगे टोटली डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं। तो हम ये आपको कर रहे हैं, दोनों साइड दिखाते हैं। तो आप ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है माउंटेन, हाँ, बर्फ पड़ी हुई, ये माउंट रेपू है। माउंट रेपू है ये, हाँ। ये माउंट रेपू है। तो अभी देखिए पीछे आप देख सकते होंगे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और ऑन द अदर साइड इफ वी टर्न अराउंड, तो वो देखिए पीछे हमारे जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल ग्रीन है, उनके ऊपर कोई बर्फ़ नहीं जमी हुई, कोई कुछ नहीं। तो वी हाईली रेकमेंड कि आप अगर यहाँ से गुजर रहे हो तो यहाँ पे खड़े होके व्यू
ले चुके हैं, वीडियोस भी बना चुके हैं। तो लेकिन जब भी आप जा रहे हो फ्रॉम ऑकलैंड और कहीं से भी आप वेलिंगटन या पलमेसन नॉर्थ जा रहे हो, तो आप जैकेट्स लेना मत भूलो, बिकॉज सारे रास्ते में बहुत हवा चलती है, नो मैटर चाहे गर्मी है। हाँ, विंड शीटर रखिए आप। हाँ, क्योंकि जैकेट से काम नहीं चलेगा। हाँ, विंड शीटर चाहिए। हाँ, जैसे हमने डाली हुई है। हाँ, क्योंकि रास्ते में जाते हुए हवा बहुत चलती है और ठंड बहुत होती है, नो मैटर वेदर इट्स विंटर और समर। तो वी हाईली रेकमेंड कि आप विंड शीटर्स रखिए। यहाँ पर थोड़ी देर व्यू एंजॉय करने के बाद और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम आगे वेलिंगटन के लिए निकल गए। और साथ में हमने काफ़ी सारे व्यूज़, ब्यूटीफुल सीनरीज भी देखी और हमने काफ़ी सारी सिटीज़ क्रॉस की वेलिंगटन तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 11 सिटी, बीच में आती है। यहाँ से हमें अभी वेलिंगटन जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटे, राइट? हाँ, 1 घंटा 20 मिनट। हाँ, तो 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो हम निकले हुए थे 12 बजे लगभग। तो बहुत भूख लग गई थी मुझे, चलो रुक के कुछ खाते हैं। तो अभी हम KFC रुके हुए हैं और बर्गर खा रहे हैं। तो अगर आपको भी भूख लगती है तो आप 11 सिटी में रुक सकते हैं और यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। 11 में रुकने के बाद हम फिर से वेलिंगटन के लिए निकल गए और 11 से वेलिंगटन 1 से 1.5 घंटा है। सो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में हम वेलिंगटन पहुंच जाएंगे। शाम हो चुकी है और सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो फाइनली हम वेलिंगटन पहुंच चुके हैं। यस, और वेलिंगटन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो वेलिंगटन है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी। और जो ये जो वेलिंगटन है वो कहीं भी प्लेन सरफेस बहुत कम है यहाँ पे सब ऐसे वाला ही है। तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी भी कि ये वेलिंगटन सिटी कैसी है। और यहाँ पे प्लेन सरफेस बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अभी हम एंटर हुए हैं वेलिंगटन में और जा रहे हैं हम सिटी की तरफ, राइट? यस। और कुछ आप वेलिंगटन के बारे में बताना चाहेंगे? वेलिंगटन के बारे में फ़िलहाल तो यही है। और वेलिंगटन से हम फेरी लेने वाले हैं अपनी। कल जो हमारी हमारा जो शिप है वो वेलिंगटन से ही है। वेलिंगटन से हम जाएंगे पिक्टन। हाँ। और फिर पिक्टन से फिर हम और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारी इस सीरीज़ की। ये जो है ये वेलिंगटन सिटी है और वेलिंगटन सिटी घूमने के बाद हम जाएंगे जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक रात रुकने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हम वेलिंगटन से पिक्टन के लिए फेरी लेंगे, जो फेरी हमारी 3 से 3.5 घंटे की है। और हम पिक्टन से फिर निकलेंगे आगे टुवर्ड अपनी जर्नी के लिए डुनेडन। तो आगे की जर्नी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।